वेलकम टू मार्वलस साइंस एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 5 अम्ल क्षारक और लवण क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से डिस्कस करेंगे। अम्ल क्षारक और लवण यानी एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप अपने डेली की लाइफ में बहुत ढेर सारी चीज़ों को खाते और टेस्ट करते होंगे, जैसे नींबू हो गया, इमली है, नमक है, संतरा है और इस तरह से बहुत ढेर सारी चीज़ों को भी खाते होंगे। तो इसका टेस्ट आपको, इसका स्वाद आपको कैसे पता चलता है कि कैसा है ये स्वाद, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसे पता चलता है? ये स्वाद हमें पता चलता है जब हम उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने पे आप जानते हैं कि हमारे जीभ पे टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बड पाई जाते हैं, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि ये खट्टा है या कड़वा है या मीठा है कोई भी पदार्थ। लेकिन क्या कोई भी अनजान पदार्थ रखा हो, अननोन कोई भी पदार्थ रखा हो जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्या उसको भी टेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी पदार्थ घर में या बाहर कहीं भी रखा हो तो उसको ऐसे ही हमें नहीं टेस्ट कर लेना चाहिए जब तक कि हम जानते ना हो कि ये क्या चीज़ रखा हुआ है। तो अज्ञात पदार्थों को हमें कभी भी नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। जो चीज़ें खट्टी लगती हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू का टेस्ट कैसा है? आप बोलेंगे खट्टा है, बिल्कुल ठीक। इमली का टेस्ट कैसा है? संतरे का टेस्ट कैसा होता है? इस तरह से ये इन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है। तो खट्टा क्यों होता है? आखिर क्या इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये खट्टा हमें लगता है? दही हो गया, सिरका है, ये सभी चीज़ें हमें खट्टी क्यों लगती हैं? तो आज का टॉपिक हमारा यही है, अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक, क्षारक, एसिड एंड बेस। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नींबू, इमली, संतरा ये खट्टा लगता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये हमें इसका स्वाद खट्टा लगता है? इसमें एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे अम्ल या एसिड कहते हैं। अम्ल या एसिड ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थ अम्लीय होते हैं। नींबू, इमली, संतरा ये खट्टा लगता है। दही, सिरका ये चीज़ें खट्टी होती हैं। क्यों खट्टी होती है? करौंदा हो गया, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको कि अम्ल कहते हैं। अम्ल यानी एसिड कहते हैं। एसिड का नेचर खट्टा होता है, प्रकृति इसकी खट्टी होती है, अम्लीय होती है, इसलिए ये खट्टा होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एशियन अम्ल नाम क्यों पड़ा उस पदार्थ का जिसकी वजह से ये चीज़ें खट्टी लगती हैं? लैटिन शब्द एसियर। लैटिन में एक वर्ड एशियर आता है जिसकी मीनिंग होती है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसी शब्द से, इसी वर्ड से अम्ल नाम, एसिड नाम पड़ा है। तो एसिड की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल पाए जाने के कारण ये पदार्थ नींबू, इमली, संतरा, दही ये इनका स्वाद खट्टा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, खाने का सोडा आपने देखा है? खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर? खाने का सोडा ये देखने में कैसा होता है? खाने का सोडा, खाने का सोडा देखने में वाइट कलर का होता है। तो और कभी आप उसको हाथ पे लेके, अगर खाने वाला बेकिंग पाउडर है उसको हाथ पे लेके ऐसे थोड़ा सा वाटर लगा के उसको उंगली पे घुमाएंगे तो वो हल्का सा चिकनाई जैसा पता चलता है। तो ऐसे पदार्थ, और खाने में इसका टेस्ट कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जो खाने में कड़वे लगे हैं और जिसको छूने पर साबुन जैसा, चिकनाई जैसा महसूस होता है, ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं या बेस कहलाते हैं। बेस कहलाते हैं। अब यदि किसी पदार्थ के बारे में जानना है हमको कि ये अम्ल है या क्षारक है या इसकी प्रकृति कैसी है, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे?
अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उन पदार्थों को सूचक कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर ऐसा पदार्थ होता है जब इसको किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो अपने वो कलर को चेंज कर देता है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। जब उसको एसिड में डाला जाता है सूचक को, इंडिकेटर को, तो कुछ और इसका कलर होता है, और जब बेस वाली चीज़ों में डाला जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इससे हम पता लगा देते हैं कि ये चीज़ जो भी हमारे सामने, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ रखा है वो एसिडिक है या बेसिक है या क्या है, वो इससे हमें पता चल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ ऐसे सूचक हैं जिनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ अम्लीय है और कौन सी चीज़ क्षारकीय नेचर की है। लिटमस सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस होता है। ये इंडिकेटर का इस्तेमाल हम करते हैं पदार्थों का पता लगाने के लिए कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, अम्ल है या एसिड है अथवा बेस है। इसका पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाने वाला इंडिकेटर लिटमस है। लिटमस विलयन के रूप में और पेपर के रूप में, दोनों रूप में पाया जाता है। विलयन के रूप में भी पाया जाता है और पेपर में रेड एंड ब्लू दो कलर में ये पेपर के रूप में पाया जाता है। लिटमस का विलयन हम बनाते हैं, अगर वाटर में बनाते हैं तो इसका कलर नील सोड कलर होता है, लेकिन इसके विलयन को जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका कलर लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब किसी विलयन में हम डालते हैं लिटमस को तो उस विलयन का कलर यदि रेड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये विलयन अम्लीय विलयन है, इसमें अम्ल है। और यदि विलयन रखा हुआ है, हमें मालूम नहीं है ये अम्ल है या क्षारीय विलयन है, तो उसमें मिला देते हैं तो उसका कलर यदि ब्लू हो जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया, अर्थात ये क्षारीय विलयन है। इसमें जो भी मिला है वो क्षार मिला हुआ, बेस मिला हुआ है। ये कागज़ की पट्टियों के रूप में और सॉल्यूशन के रूप में, दोनों रूप में उपलब्ध होता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं कि आप ये पता लगाएं जो भी सूचक हैं, जैसे हल्दी का विलयन है, गुड़हल की पत्तियों का जो हम अर्क बनाते हैं उससे तैयार किया है, तो उससे इन चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे नींबू का रस है, नींबू के रस पे अगर हल्दी का पेस्ट या हल्दी का पानी लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है नींबू के रस पे। नींबू का हल्दी पे अगर डाला जाए तो हल्दी का रंग कौन से कलर में चेंज हो जाएगा। संतरे का रस, सिरका, दूध या मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक, इन चीज़ों पर अगर हम हल्दी का पानी या हल्दी का पेस्ट डालें तो इनका कलर कैसा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम और ये इंडिकेटर, हल्दी का जो प्राकृतिक इंडिकेटर माना गया है, प्राकृतिक सूचक है हल्दी, वो कलर चेंज करके क्या सूचित करती है कि ये चीज़ें अम्ल हैं, एसिड हैं या बेस हैं। इसका ये एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। रेड और ब्लू लिटमस पेपर की पत्तियाँ, अगर हम अगर विलयन आपके पास कोई है, अम्लीय विलयन है, उसमें हम ब्लू कलर की, नीले रंग की लिटमस पेपर की पत्तियाँ डालते हैं तो वो लाल रंग दे देता है, जिससे कि पता चलता है कि ये अम्ल है। आप जानते हैं कि अम्ल नीले को लाल कलर में परिवर्तित कर देता है। क्षारक है, क्षारक में लाल लिटमस पेपर को डाल देते हैं तो नीला हो जाता है। तो इस तरह आसानी से सूचक की सहायता से आसानी से एसिड और बेस के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदासीनीकरण, ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।